इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल का पाठ 2, जिसका शीर्षक है टपका। ये एक लोक कथा है। टपका क्या होता है बच्चों? पानी की बूंदें जब एक ही जगह धीरे धीरे एक के बाद एक गिरती है तो कैसी आवाजें आती हैं? टिप टिप, टप टप, कुछ ऐसी आवाजें आती हैं ना। ये आवाज आपके पानी के टपकते नल से भी आती होंगी, है ना। और ऐसी आवाजें कहाँ से आती हैं बताओ? जब बहुत तेज बारिश आ जाए तो बहुत देर के बाद ऐसे झोंपड़ी वाले घरों में पानी की बूंदें इस तरह से टपकना शुरू हो जाती हैं। अंदर पानी की गिरती हुई बूंदें जो टप टप की आवाज करती हैं उनको हम टपका कहते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे ही एक टपके की लोक कथा है जिसको आप बहुत ध्यान से सुनना व समझना। एक था धोबी। धोबी कौन होता है? जो कपड़े धोता है, जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। सावन भादो क्या है? ये महीनों के नाम है। तो सावन भादों के महीनों में जोरदार यानी बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। किस चीज का डर लग रहा था उसको हर समय? टपके का। क्योंकि जब बहुत तेज बारिश आती है तो बच्चों, झोंपड़ी नुमा ऐसे घरों में पानी जब बहुत तेज बारिश होने लग जाए तो उसमें से टपकना शुरू हो जाता है। फिर उसमें कहीं भी रहने के लिए जगह ही नहीं बचती। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए, यानी लोगों के कपड़ों पर वो पानी की जब बूंदें गिर जाएंगी तो आई भारी आफत। आफत यानी मुसीबत, क्योंकि धोबी तो दूसरों के कपड़ों को धोता है और अगर उन कपड़ों पर पानी की बूंदें गिर जाएंगी तो क्या होगा? कपड़े खराब हो जाएंगी, तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगा। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। टपके के द्वारा लगा हुआ दाग यानी उसका निशान धुलता भी तो नहीं, जल्दी से उतरता नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। बरखा यानी वर्षा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है। ये बात धनिया किसको कह रहा है? अपनी पत्नी को, कि आज तो बहुत जोर की बारिश हो रही है और इस बारिश से मुझे इतना जोर का डर लग रहा है, इतना तो मुझे शेर का भी नहीं लगता जितना कि इस टपके का लग रहा है। तो ये बात आपको समझ आई गई ना कि टपके का डर धोबी को क्यों लग रहा था? क्योंकि अगर पानी का टपका दूसरों के कपड़ों पर गिर जाएगा तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वह डर रहा था। ये बात सुनी शेर ने। जब वो झोपड़ी में अपनी पत्नी से ये बात कह रहा था तो ये बात शेर ने सुन ली। वो कहाँ था? जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। पिछवाड़ा यानी घर के पीछे का भाग, तो उसके झोपड़ी के पीछे ही शेर खड़ा था। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है। ताकतवर यानी शक्तिशाली। धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का है। तो धनिया की ये बात सुनकर शेर को लगा कि टपका किसी ताकतवर चीज का नाम है जो कि मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि धनिया तो मेरे से ही नहीं डर रहा जितना कि वो टपके से डरता है। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घटाटोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी न सूझे। घटाटोप यानी बादल घिरने के बाद हुआ अंधेरा। जब कई बार बहुत तेज घनघोर बारिश होती है तो क्या होता है? चारों तरफ एकदम अंधेर घुप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत तेज अंधेरा हो गया, अब तो हाथ को हाथ भी न सूझे। हाथ को हाथ भी न सूझना, कुछ भी न दिखना। कुम्हार अपने गधे को खोजता हुआ आ गया धनिया के पिछवाड़े। तो धनिया की जो झोपड़ी थी उसके पिछवाड़े में यानी उसके पीछे कौन आ गया? कुम्हार आ गया अपने गधे को ढूंढते हुए। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ गया और उसके कान पकड़ लिए। उधर शेर चिंता में खड़ा था और इतने में पीछे से कौन आ गया? कुम्हार। तो उसे लगा कि उसका वो गधा खड़ा है।
तो उसने उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, कड़क कर यानी कड़क आवाज में, बहुत तेज, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है, तेरी ऐसी गति बनाऊंगी याद करे सारी उम्र। गति बनाऊं या तेरी ऐसी हालत बनाऊं? क्योंकि कुम्हार बहुत गुस्से में था। शेर ने सोचा आ गया टपका, अब खैर नहीं। शेर तो टपके के बारे में ही सोच रहा था। तो जैसे ही कुम्हार ने कड़क कर बोला तो शेर को लगा कि अब मेरी खैर नहीं, यानी अब बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं। वह सरपट दौड़ा। सरपट यानी बहुत तेज दौड़ना। कुम्हार ने मन ही मन सोचा, ये गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल सा था। मरियल का अर्थ होता है बहुत कमजोर, कि मेरा गधा तो कमजोर था, लेकिन ये तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। बिजली की तरह दौड़ना, जैसे बिजली बहुत तेज दौड़ती है वैसे वो बहुत फुर्तीला है ये तो। खूब हाथ लगा, खूब हाथ लगना यानी ये तो मुझे बहुत फायदा हो गया। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। शेर कहाँ भागा जा रहा था? जंगल की तरफ। और शेर के ऊपर कौन बैठा था? कुम्हार। तो सहसा अचानक बिजली चमकी। तो जब बिजली जोर से चमकती है तो क्या होता है? चारों तरफ रोशनी आती है एक बार के लिए। कुम्हार ने गौर से देखा, गौर का अर्थ है ध्यान से देखा। ये देखकर उसके तो होश उड़ गए। होश उड़ जाना, होश उड़ जाना का अर्थ होता है बहुत ज्यादा घबरा जाना, कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है। इतनी देर तो कुम्हार ये खुश हो रहा था कि मेरा गधा तो मरियल सा था, ये तो मुझे मोटा ताजा गधा मिल गया। लेकिन जैसे ही बिजली चमकी कुम्हार को पता चला कि ये तो शेर है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। शेर तो इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। उसे तो लग रहा था कि टपका उसके ऊपर आ गया है, तो वो तो बेचारा डर के मारे भागा जा रहा था। अजीब बात थी, अजीब का अर्थ है कुछ अलग बात। तो कुछ अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। क्योंकि शेर क्या सोच रहा था कि मेरे ऊपर तो टपका बैठा है, और कुम्हार शेर से इसलिए डर रहा है कि अब कुम्हार जान गया कि ये तो वास्तव में शेर है, तो गधा नहीं है। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। अब कुम्हार अपनी जान बचाने के रास्ते खोजने लगा। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी डाढ़ी धरती पर लटक रही थी। आपने बच्चों बरगद के पेड़ को देखा होगा, जब बहुत कोई बड़ा बरगद का पेड़ हो तो उसकी बाकी की शाखाओं से नीचे उसकी जड़ें लटकने लग जाती हैं, देखा होगा ना। तो उसकी लटकती जड़ें, जिनको डाढ़ी कहा है, ये कुछ इस तरह की लटकने वाली जड़ें, तो वो कुछ ऐसे धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर यानी थोड़ा ऊपर उठकर, जैसे ही ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर यानी उछल कर बरगद की डाढ़ी पकड़ ली। बरगद की ये लटकने वाली जड़ों को पकड़ लिया। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई। शेर को जैसे ही लगा कि उसकी पीठ पर वजन नहीं है तो उसकी जान में जान आई, यानी उसको राहत मिली। वह और जोर से भागा, तो उसे लगा कि जान बची, तो वह और जोर से भागने लगा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर न आ दबोचे। दबोचना यानी पकड़ लेना, क्योंकि वहां झोंपड़ी के पीछे भी कुम्हार ने उसको अचानक पकड़ लिया था ना, दबोच लिया था। तो वैसे ही उसे डर था कि कहीं दोबारा टपका उसको ना पकड़ ले, तो वह बहुत तेज गति से भागने लगा। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में, और उधर कुम्हार ने जब जड़ों को पकड़कर बरगद पे चढ़ गया तो उसने सोचा कि मैं अपने आप को कहाँ छुपा लूं? खो में यानी कोटर में, बरगद के पेड़ के बीच में जो खोखली जगह होती है उसमें। उसने बरगद की एक खो खोजी और छिपकर बैठ गया। तो बरगद के कोटर में छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। तड़के का अर्थ होता है सुबह सुबह। तो कुम्हार ने सोचा कि रात तो मैं यहीं काट लूं इसी कोटर में, तो पेड़ पर तो शेर चढ़ नहीं सकता और सुबह जल्दी ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। शेर तो बेचारा डर के मारे भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था। भय का अर्थ है डर, तो उसे तो टपके का डर बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर को कौन मिला आगे? बंदर।
शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, दशा का अर्थ है कि शेर की ऐसी बुरी हालत देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है, शेर ने हाँफते हुए कहा। शेर तो टपके से बहुत डरा हुआ था, तो उसने हाँफते हुए तेजी से सांस लेते हुए अपनी बात कही। मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ, बंदर ने हंसकर कहा। अरे भांजे, ये वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। बला यानी बहुत भयंकर मुसीबत है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। नानी याद आ गई, ये बच्चों आपने मुहावरा सुना होगा ना। नानी याद आ जाने का अर्थ है घबरा जाना। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा, मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे, चलो, शेर ने कहा। शरारत का अर्थ है बदमाशी और बगैर का अर्थ है बिना। तो शेर ने कहा कि आखिर तुम बंदर के बंदर ही रहे। बंदर क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करता है और शरारत करता है। तब शेर ने कहा कि आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बिना नहीं रहोगे। यहाँ पर बंदर टपका किसको समझ रहा है? वो बरगद के जो फल लगते हैं बटेर, उनको टपका कहता था। तो उनको तो वो रोज खाता था, इसलिए वो कह रहा है कि उनको तो मैं रोज खाता हूं। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा। भोर का अर्थ है सवेरा। जब सूरज निकलना शुरू होता है तो हल्की हल्की रोशनी आती है ना, तो उस प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा, धकेले का अर्थ है गिराएगा, मुझे पेड़ से नीचे गिराएगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खो में, उसकी कोटर में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था, रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था, क्योंकि उस वक्त तो शेर अंधेरे से भी डर रहा था। अब जैसे जैसे प्रकाश फैल रहा था वैसे वैसे शेर भी थोड़ा कम डर रहा था। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। उधर बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर, बरमट यानी बरगद के फल जिनको बटेर भी कहते हैं, उनको तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या ये है टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा, काबू यानी उसके वश में आएगा, तो तुझे क्या तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। पूरे कुनबा यानी पूरे परिवार को पता चल जाएगा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि, उल्टी बुद्धि यानी शरारती दिमाग, उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था खो में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, दुष्ट यानी कपटी, कि मेरा दुश्मन आ गया मेरे सिर पर, क्योंकि वो तो बेचारा पहले से डरा था कि बंदर उसको वहां से धकेलेगा और नीचे से उसको शेर खाएगा, इसलिए छुप कर बैठा था। अब क्या करे? बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। जिस खो में कुम्हार छुपकर बैठा था उसी खो में बंदर की पूंछ चली गई। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है। अवसर हाथ लगना, मौका हाथ में आ गया है। अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी? अवसर चूक जाना यानी भूल हो गई तो फिर क्या फायदा? उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया, जकड़ लेना यानी उसको पकड़ लिया, अपने दोनों हाथों से पूंछ को कसकर पकड़ लिया। जब बंदर वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा, प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश, तो जब एक टहनी से दूसरी टहनी पर जब बंदर जाने लगा तो उससे वहां से हिला भी न गया। क्यों नहीं हिला गया? क्योंकि उसकी पूंछ को कुम्हार ने अंदर कोटर में पकड़ रखी थी। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर, उखड़वाना यानी निकाल लेना, और
धम से आ गिरा नीचे। अपनी पूंछ को वहीं छोड़कर निकलवा कर और धम से नीचे आ गिरा। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था, बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल आए, क्योंकि शेर को तो पता चल गया कि ये जरूर टपके का ही काम होगा, क्योंकि वो तो रात से डरा हुआ था। अब बंदर ने भी कुछ देखा नहीं, उसे भी लगा कि ये टपका ही होगा। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ने काबू में टपके के, कि टपके के वश में आ गया ना। मामा, कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था। पूंछ उखाड़ यानी पूंछ उखाड़ने वाला, क्योंकि उसने बंदर की पूंछ उखाड़ ली थी। बंदर ने हाँफते हाँफते कहा। तो इस तरह बच्चों ये लोक कथा पूरी हुई। इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।